अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपको बताएंगे कि जो माइंड मैप्स कैसे बनते हैं। बेसिकली जब भी आप किसी से बात करते हैं या वो बंदा आपसे बात करने लगता है, कोई भी इंसान, तो आप उसकी बात को नहीं समझ पा रहे और वो कभी कभी आपकी बात को समझ नहीं पा रहा। इस पे वैसे तो एडवर्ड डी बोनो ने 6 जो थिंकिंग का आपको एक पैटर्न दिया है, जो कि बड़ा क्लास का पैटर्न है। अगर आप उसको इंटरनेट से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। लेकिन एक कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो दूसरे आदमी का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो आपसे मुतफिक नहीं होता और आप उससे मुतफिक नहीं होते। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारे एक उस्ताद हैं, बड़े खूबसूरत इंसान हैं, जिन्होंने लाहौर में बहुत काम किया। आजकल वो जो है करोड़ पक्का में काम कर रहे हैं। बड़े खूबसूरत स्कूल बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि स्कूल अफोर्ड नहीं करते, जो स्कूलिंग अफोर्ड नहीं करते। तो उनकी एक बात मुझे जो उन्होंने हमसे शेयर की थी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। वो ये थी कि एक दफ़ा वो बता रहे कि वो फ़ौज में थे और बलूचिस्तान में गए एक दफ़ा, तो वहाँ पे जब वो रात को वहाँ पे कैंप लगाया उन्होंने, कोई काम करना होगा वहाँ पे उन्होंने अपनी किसी एक्सरसाइज के सिलसिले में गए होंगे, जो हमारी आर्मी की एक्सरसाइज हो रही होती है वहाँ पे। तो कहते हैं कि जब मैं वहाँ पे गया तो हम रात को वहाँ ठहरे, तो एक मुकामी आदमी जो है ना वो आ गया हमारे पास। तो उसने आके कहा कि जी आप यहाँ क्या करना चाहते हैं? हमने कहा जी हम कैंपिंग करना चाहते हैं। तो उसने कहा कि आप एक खंदक खोदो। तो मैंने कहा कि ये खंदक खोदना ज़रूरी क्यों है यहाँ पे? उसने कहा कि ये तो आपको सुबह को पता चलेगा। लेकिन उस शख्स ने भी हमारे साथ कोशिश की, उसके जो लोग थे और उन्होंने कोशिश की, और हमने अब हमारा जो कैंप था उसके दोनों साइडों, यानी चारों साइडों पे हमने खंदक बनानी शुरू कर दी। जब खंदक बन गई तो अर्ली मॉर्निंग जब हम उठे, क्योंकि वहाँ पे सूरज हमसे पहले उठ जाता था, तो जैसे ही मैंने देखा, वो मुझे रात को ये तजस्सुस भी था कि ये देखना मुझे चाहिए कि ये खंदक हमने क्यों खोदी थी। छोटी छोटी खंदक, यानी 2 फीट गहरी होगी, 1 फुट चौड़ी होगी, ज़्यादा बड़ी खंदक नहीं थी। तो जब सुबह उठे तो मैंने हस्ब मामूल जब जल्दी से उठ के देखा खंदक के अंदर, तो मैंने देखा कि वहाँ पे 2 सांप जो थे वो खंदक के अंदर जो है वो फिर रहे हैं, जो दायरे में घूम रहे हैं। तो वो असल में होता है ऐसे ऐसे है कि जो खंदक खोद दी जाती है, और जो जो सांप है वो पूरी कोशिश करता है वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, और वो निकल नहीं पाता, इसलिए कि वो कई ऐसी जगह तलाश कर रहा होता है जहाँ से वो आसानी से बाहर आ जाएगा। लेकिन उसको कोई ऐसी आसानी नहीं मिल रही होती जिसकी वजह से वो निकल नहीं वहाँ से सक रहा था। तो उस बिल्कुल इस तरह से जो हमारा जो पैटर्न होता है जो सोचने का, किसी के लिए भी, हम अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो हम नेगेटिव सोचते चले जाते हैं, अगर किसी के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव सोचते चले जाते हैं। बनिस्बत इसके कि हम कहीं से निकल के राइट साइड में मुड़ के हम उसके लिए कोई पॉजिटिव सोचना शुरू करें, हम उसके लिए नेगेटिव ही सोचते रहते हैं काफ़ी देर तक। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जो हमारे माइंड के जो बने हुए पैटर्न्स होते हैं, जो सेट पैटर्न्स होते हैं, हम उसी से ही लोगों को अपने गुमान के मुताबिक चीज़ों को लेते रहते हैं। हो सकता है कि हमारा गुमान जो है उस शख्स के लिए जो नेगेटिव हो, और हम ये समझ रहे हों कि हम उसको फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, जबकि हम उसको नुकसान तो दे सकते हैं, फ़ायदा नहीं दे सकते। तो इसी तरह से है कि हमें सबसे पहले वो जो शख्स कोई भी है, उसके जो सेट पैटर्न है, कोई भी है, उसको देखना चाहिए कि वो इस वक्त नेगेटिव सोचना चाह रहा है या पॉजिटिव सोचना चाह रहा है। अगर वो नेगेटिव सोचना चाह रहा है और आप भी नेगेटिव ही सोच रहे हैं, इससे मुराद है कि आपका जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो कमज़ोर हो जाएगा, या जो कमज़ोर वो जो रिलेशन या रिश्ता है आपका, या बिल्कुल से वो ख़त्म हो जाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि हम उस शख्स के जो मेंटल जो उसके जो पैटर्न्स हैं उसको देखें, और उसके मुताबिक हम अपने पैटर्न भी उसके मुताबिक सेट करें। थैंक यू वेरी मच।